हेलो दोस्तों, तो कल हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति के बारे में पार्ट 1 में। तो इसमें हम देखेंगे 8.1 क्लास 10th के प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 का कि कैसे सवाल होता है। जो हमने बेसिक सिखाया था इसी के आधार पर सवाल है ये। तो देखते हैं, सवाल लिखा हुआ है इस पर। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान क्या ज्ञात करने हैं? साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी, इनके हमने मान ज्ञात करने हैं। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए चित्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चित्र। तो चित्र बनाओ, कैसे बनाते हैं? हम जानते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज चलता है। क्या चलता है? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे हम। तो चित्र बनाते हैं। यह है समकोण त्रिभुज, जिसमें हम देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें एल आकृति की बनी होती है वो 90 डिग्री का। ठीक है, इसके हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो सवाल में दिया हुआ हम इस चित्र में लिखेंगे। जो सवाल में दिया है हम उसको इस चित्र में लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? जिसका कोण बी समकोण है। कोण क्या है? बी समकोण है। तो समकोण क्या है? 90 डिग्री कोण होता है, वो समकोण होता है। तो बी समकोण है, तो बी क्या रखेंगे? बिंदु यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है बी समकोण है, इसलिए हमने बी खा रखा है समकोण 90 डिग्री के वाले शीर्ष पे रखा है। इसके बाद ए और बी को हम कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं। ए और सी, सॉरी सी, ए और सी को कहीं भी लिख सकते हैं हम। तो बी हमने क्या, हमारा बी समकोण है, ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, और इसमें मान दिए हुए हमारे ए बी के मान दिए हुए हैं 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितने? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो हमारी दो भुजा तैराकी है समकोण त्रिभुज में। दो भुजा तैराकी, तीसरी भुजा हमने निकालनी है। समकोण त्रिभुज में दो भुजा तैराकी है, तो तीसरी भुजा हमने निकालनी है। तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे? देख दो। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय चलती है, पाइथागोरस प्रमेय, जो हमने पार्ट 1 में बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम कैसे दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो हम एक ध्यान रखना एक बात यहाँ पर, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा बंद होती है वो कर्ण होती है। और लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। कौन सा कोण पूछा है तो उसके आधार पर हम लंब और आधार बदलते रहते हैं। तो सामने वाली भुजा क्या होगी? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण। कर्ण क्या फिक्स रहता है? क्या है? फिक्स। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अब ऐसे हम आधार मान लेते हैं, ऐसे हम लंब मान लेते हैं। एक बार देख लेते हैं। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण का मान। इसे आधार मान लो या लंब मान लो, या लंब मान लो इसे आधार मान लो, एक ही बात है, क्योंकि हम आधार और लंब को जोड़ेंगे। ठीक है, इसे 24 या 7 को लंब आधार कोई से मान सकते हो, क्योंकि हम कर्ण निकालने के लिए लंब और आधार को जोड़ते हैं। चाहे तो आधार को लंब में जोड़ो और लंब को आधार जोड़ो, आंसर वही आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ लंब आधार कोई से भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है कौन से कोण पूछा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय से हमने से भुजा निकालनी कर्ण। तो लंब हम 7 मान लेते हैं, या लंब हम 24 मान लेते हैं, कर्ण आधार हम 7 मान लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब कितना है? 24। 24 का वर्ग प्लस आधार कितना माना हमने? 7। तो क्या माने? 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग या स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर
24 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे, उनको जोड़कर जो आएगा मान उसको हम देखेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग कितना होता है, 24 गुणा 24 करते हैं कितना आता है, देख लो यहाँ पर 24 गुणा 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 4 चौका 16, 6 को हासिल लेंगे, 4 4 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 2 चौका 8 और 2 चौका 8 और 2 2 दूनी 4, 6 8 और 8 16 17 और एक हासिल की 5 576। 24 का वर्ग कितना होता है 576, ये हमें याद होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो क्या है 576 लिखेंगे यहाँ पर प्लस, और 7 का हम जानते हैं, 7 तो हमारी छोटी संख्या है, 7 का वर्ग क्या होता है 49, क्या होता है 49। इसके बाद हम क्या करेंगे 576 प्लस 49 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9 और 6 कितने हो जाते हैं, 9 और 6 होते हैं 15, 15 5 को हासिल लेंगे, 7 और 4 11, 11 और 1 12 हासिल लगी है, 5 और 1 6, 625 कर्ण स्क्वायर का मान आया 625, लेकिन हमने निकालना कर्ण का मान। जब स्क्वायर या वर्ग बराबर से उधर की ओर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट में चले जाता है, किसमें रूट में, वर्गमूल में चले जाता है। तो कर्ण बराबर रूट 625, और हम जानते हैं 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, क्या होता है 25। तो हमारा कर्ण का मान क्या आया 25, क्या आया कर्ण का मान 25 आया है, तो 25 हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया है मान निकालने साइन ए का मान और कॉस ए का मान, साइन ए का मान और कॉस ए का मान। साइन ए का मान निकालते पहले, साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। पार्ट 1 बताया था आपके लिए, अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो अपने चैनल पर जाएं। साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और किसका निकालना है कॉस ए का मान, किसका मान निकालना है कॉस ए का मान। कॉस ए का मान क्या होता है लाल बटे कत्का से आधार बटे कर्ण, साइन ए कॉस ए। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ये पहला प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। हम जानते हैं साइन सी और कॉस सी मतलब ये आएंगे कर्ण लंब बटे कर्ण, और यहाँ जाएगा आधार बटे कर्ण। इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर साइन ये दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में साइन सी दिया हुआ है, तो हम देखेंगे जो साइन ए और साइन सी दिया हुआ है इसी में थोड़े से अटकते हैं बच्चे। तो देखते हैं क्या कर, देखते हैं कि साइन ए का मतलब ये रहा, ये पूछ रहा है साइन ए। हमने बताया था आपके लिए जिस कोण को पूछते हैं, जिस कोण को पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, क्या होती है लंब। तो ये बी सी क्या हो गई लंब, क्या हो गई बी सी लंब, इसके साइन ए के लिए बी सी लंब हो गई। कर्ण क्या हो गई, कर्ण हमेशा फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो फिक्स है, कर्ण होती है। और ये सी क्या हो गई कर्ण, ये सी क्या हो गई कर्ण, ठीक है। तो साइन ए का मान क्या होगा, बी सी का मान दिया हुआ है कितना देगा, बी सी का मान दिया हुआ है 7, और ये सी का मान दिया हुआ है 25, ये हमारा मान आ गया, साइन ए का मान आ गया 7/25। इसके बाद कॉस ए का मान, मतलब यही पूछ रहा है कौन इसको पूछ रहा है, कॉस ए का अनुपात क्या होता है, देखो अनुपात आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
तो देखो यहाँ पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए आधा कर्ड तो फिक्स है, कर्ड तो यही यही आएगी हर सवाल में। लेकिन कॉस ए की सामने वाली भुजा क्या है, लंब, और बगल वाली भुजा क्या हो जाएगी, जब ये लंब है ये कर्ड तो ये क्या हो जाएगी आधार, तो आधार क्या जाएगा ए बी, ये भी क्या है आधार, और कर्ड नीचे क्या दे रखा है कर्ड, तो कर्ड क्या है ए सी, ये सी। अब ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है 24, और ए सी का मान दे रखा है 25, ठीक है। इसके बाद साइन ए का मान निकाल चुके हैं, कॉस ए का मान निकाल चुके हैं। अब देखें साइन सी और साइन सी और कॉस सी का मान। साइन सी जो यहाँ पर कौन है, ये दिया हुआ है सी, क्या दिया हुआ है सी, तो सी दिया है तो हम देखेंगे सी यहाँ पर है। हम जानते हैं कि सी जो लंब और आधार होते हैं आपस में बदलते रहते हैं, तो सी है सी, इसको पूछ रहे हैं, तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, क्या होगी लंब, और लंब होगी कर्ड, क्या है कर्ड फिक्स है 25 ही आएगी, तो सी के सामने भुजा क्या होगी लंब है, तो लंब क्या है इसमें बी सी, बी सी बटे कर्ड ए सी। इस कोण को पूछ रहा है तो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो बी सी का मान कितना आ गया, बी सी का मान 7 बी सी का मान सॉरी ये क्या है लंब बटे कर्ड, क्या है लंब बटे कर्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे ए बी, ए बी, क्योंकि सी के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, क्या होती है लंब, जिसे पूछते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये बी क्या हो गया 24, और ये सी कितने हो गए 25। आधार बटे कर्ड, आधार क्या हो गया, जब सी के सामने वाली भुजा क्या है लंब, तो बची कुची क्या है आधार, आधार क्या हो गया बी सी बटे ए सी। अब बी सी कितनी दे रखी है 7, और ए सी दे रखी है 25। ये अपना सवाल हो चुका है, ये अपना कंप्लीट सवाल हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है। साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। इसमें साइन ए और सी, ए और सी का मान ज्ञात करें, जिसको पूछते हैं उसके पूछता है, जिस कोण को पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, और नीचे वाली भुजा क्या होती है आधार, बच्ची कुछ भुजा आधार। लेकिन कर्ड तो हमेशा फिक्स रहती है, ये नहीं तो बदलती है, लंब और आधार बदलते हैं केवल कोण के आधार पर। कोण के आधार पर क्या है कि जिसे पूछते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब और बच्ची कुछ आधार। इसी प्रकार हमने ये लिखे हैं मान, स्क्रीनशॉट लें, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।